nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. पूरी भगवत गीता में क्या बताया है, तो हम बाबा जी लोग ही आपको कंफ्यूज छोड़ देते. एक कहेगा जैसे बाल गंगाधर तिलक, वो कहेंगे गीता में कर्म बताया है. कर्म कर्म. जो भगत है वो कहेंगे गीता में भक्ति बताई है. जो योगी है वो कहेंगे गीता में योग बताया है. और जो ज्ञानी है वो कहेंगे गीता में ज्ञान बताया है. चारों गलत. कारण क्या है? भगवत गीता के प्रथम अध्याय के तरफ हम ध्यान देते ही नहीं. यदि भगवत गीता समझनी हो तो पहला अध्याय समझना आवश्यक है. जैसे किसी भी बड़ी इमारत की नींव यदि ठीक ना हो तो इमारत टिकती नहीं. तो भगवद गीता में क्या बताया है? चारों चीजें नहीं बताई. यदि कर्म बताया होता, योग बताया होता, भक्ति बताई होती, ज्ञान बताया होता, तो भगवान ने अर्जुन को अंतिम में जाकर के ये प्रश्न पूछना चाहिए था ना. जैसे मैं आपके सामने वाक्य वृत्ति इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये पूछूंगा क्या कि आपने वो सिनेमा देखा क्या? नहीं. तो भगवान ने अर्जुन को यदि ये चार चीजें बताई होती तो आखिरी में जाके पूछते ना, अर्जुन तुमको कर्मयोग हो गया क्या? नहीं पूछा. तुमको भक्ति योग हो गया क्या? नहीं पूछा. तुमको अष्टांग योग हो गया क्या? नहीं पूछा. तुमको ज्ञान हो गया क्या? ये भी नहीं पूछा. जैसे मैं आपको ये ग्रंथ बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ये पूछूंगा क्या कि तुमको जलेबी बनाना समझ में आ गया क्या? नहीं. जो बताया वही पूछेंगे ना. तो भगवान ने क्या पूछा अर्जुन को अंतिम में जाकर के? कच्चित एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय. अर्जुन, जो मैंने तुमको बताया ठीक से सुना कि नहीं? हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? तत्वमसि महावाक्य. ठीक से सुना कि नहीं? और क्या आगे कहते हैं? अज्ञान सम्मोह. तुम्हारी समस्या थी मोह की. और मोह क्या था? मोह था आइडेंटिटी क्राइसिस. इसीलिए जो ICICI बैंक है ना, उसमें पूरी भगवत गीता आ जाती है. IC आइडेंटिटी क्राइसिस, IC. दूसरी IC आई एम कंफ्यूज्ड. तीसरा I, दैट इज व्हाट आई एम.
ऐसी ऐसी आए। हमारी सबके जीवन में यही एक समस्या है। जहां भी झगड़े होते हैं, जहां भी परेशानी होती है, जहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक ही कारण है, आइडेंटिटी क्राइसिस। देखो, जहां ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्लियर हो गई, समस्या गायब हो जाती है, क्योंकि समस्या है ही नहीं। तो ये जो पति पत्नी झगड़े करते हैं, इसमें झगड़ा कौन कर रहा है? पति पत्नी। और क्या झगड़ा होता है? मैं जो कहता हूं वो होना चाहिए, और वो कहती है मैं जो होना चाहती हूं वो होना चाहिए। और बेचारा बच्चा बीच में पिसा जाता है, जैसे चक्की होती है ना, ऊपर से फादर, नीचे से माँ, बीच में खूंटी के जैसा बच्चा परेशान होता है। और दोनों क्या है? दोनों का बच्चे के प्रति प्रेम है, द्वेष नहीं है। इतना ही समझना है कि हम किस समय क्या है, बाकी कुछ नहीं। तो 24 घंटे कोई पति होता है क्या? जब पत्नी के सामने हो तब पति बनो बनो, जब बच्चे के सामने है तो बाप बनो, सत्संग में आए तो यही समस्या है। यह सत्संगी नहीं बनते। यहां वही, अब यहां से जाकर के मैं बताऊंगा। हमारे बम्बई की बात है। एक बार हम भगवत गीता का कहीं प्रवचन था, तो पहला दिन इंट्रोडक्शन हो गया। हम स्टेज से नीचे उतरे, उतने में एक सिंधी अम्मा आ गई, राउंड फिगर, नो शार्प कॉर्नर्स। आने के बाद मुझे कहती है, स्वामी जी आज आपने इतना अच्छा बताया, सबका सब मेरे बहू पर लागू होता है, तो आप आकर के आज उसको सुनाइए। हमने कहा, हे महारानी, तू स्वयं होकर के आई, तूने सुना है, तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं। तुम्हारी बहू जो आई नहीं, जो सुनना नहीं चाहती, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अध्यात्म का तात्पर्य है अपने में परिवर्तन आना। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको अच्छा गाड़ी चलाना आना चाहिए कि रास्ते पर के ट्रैफिक को लेकर के गुस्सा करना चाहिए? यही बात यहां बताते हैं कि वाक्य वृत्ति में हमको यही बताया है, तत्त्वम असि, तुम कौन हो? अपनी इस आइडेंटिटी क्राइसिस को ठीक करो। तो इसमें दो बातें बताई थी, तत् माने परमात्मा, तम माने आप परमात्मा हो। अब इसके लिए फिर उन्होंने विस्तार से बताया 26वें श्लोक तक। तम माने आप, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ 27वें श्लोक में कहते हैं, देहेन्द्रिय मन प्राण हंकृतिभ्यो विलक्षण प्रोज्झिता शेष षड्भाव विकारस्त्वं पदाभिधा। तो हमारे ये जो पंचकोश है, देह, उसके बाद प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इत्यादि, इन सभी, और अहंकृति और मैं, अहंकार जो है, इनसे जो विलक्षण है, विलक्षण माने इनके लक्षण जिसमें नहीं है वो हम है। करना कुछ नहीं है, इसका हमको अपने में खोज करनी है। कि जैसे देह का उदाहरण ले ले, देह का जन्म हुआ, हम इससे विलक्षण है, माने हमारा जन्म नहीं हुआ। अब इस पर खोजो, किसको होता है जन्म का अनुभव? किसी को नहीं होता। कोई बता देता है। एक छोटी सी लड़की, बड़ी प्यारी, वो मुझे आके पूछती है, स्वामी जी व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तो मैंने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन किसी को मत बताना। तो मैंने उसको बता दिया। फिर घर जाके मम्मी को कहती है, मम्मी आप तो कहती है स्वामी जी बताते नहीं, मुझे तो बता दिया। तो ये भी कहा किसी को मत बताना, लेकिन आप तो मम्मी हो ना, मम्मी को तो बताना ही पड़ता है। उसने बता दिया।
स्वामी जी का डेट ऑफ बर्थ है 31 अप्रैल, और माँ हंसने लगी। फॉर ए चेंज शी वॉज इंटेलिजेंट। तो हंसने लगे। बोले क्यों हंस रही आप? बोले तुमको बेवकूफ़ बनाया, 31 अप्रैल होता ही नहीं। आप उसको गुस्सा आया, उसने मुझे बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड भेजा। डियर स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू वेन एवर इट इज, गेस हु आई एम। नीचे नाम पता लिख दिया। कितना आनंद है। कहाँ फंसे हैं हम? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देखो संतो, जैसे जैसे ये बात हृदय में उतरती है ना, आप इससे ऊपर उठ जाओगे। अब फिर दूसरी बात समझ में आती है, देह को लेकर ही ये जागृत अवस्था है। तो जब तक हम जागृत अवस्था में हैं, तब तक यहाँ के नियमों के अनुसार हमको चलना है। जब तक कि हम रिश्तों नाते में हैं, तो वैसे वैसे अपने को जीवन जीना है। लेकिन ये सब करते समय इतना याद रखना है, इसकी जो नींव है वो केवल देहात्म भाव है। एक गुजराती के हमको खाने को बुलाया था, हम गए, खाना खोना खा लिया। निकलते समय, स्वामी जी हमारी माँ बीमार है, आप उसको आशीर्वाद करो। फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में, तो आशीर्वाद देने के लिए हमको जाना पड़ा। वो एक कमरे में थी, वहाँ एक नर्स थी, और ये जो बुढ़ाऊ थी वो कोमा में थी। तो मैंने अपना नाटक पूरा कर लिया। दूसरे तीसरे दिन जब वो आके मुझे कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से वो दुख से मुक्त हो गई। हमने कहा सच सच बताऊं, जो आदमी कोमा में होता है उसको कुछ नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, उसको कष्ट भी नहीं होते। फिर जिसको बिल पे करना पड़ता है वो दुखी होता है। अरे बुढ़ाओ, अब जी के क्या करोगे, मरो ना। देखो संतो, माने ये जगत की स्थिति, इसका आधार केवल देहात्म भाव है। जब तक कि आप इसको अपने गले नहीं उतारोगे, तब तक कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। देखो, यही साधना है। ये जिसके द्वारा होगा वो करो। तो इसीलिए बाकी का वैसा ही है। देह, इंद्रिय, मन, प्राण, अहंकृति इनसे विलक्षण है। देखो, अहंकृति से अपने आप को अलग करना माने क्या? अपना सिद्धांत पकड़ लो। देखा, सुना और बोला तो अहम पैदा हो गया। तो देखो, सुनो, मत बोलो। तो क्या होगा? जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने खड़े रहो, प्रतिबिंब होता है, उसका प्रभाव दर्पण पर नहीं पड़ता, किसी का तिरस्कार नहीं करता और रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन होती है, पहली रिएक्शन शब्दों में होती है। देखो, इसीलिए प्रोज्झिताशेष षड भाव, तो बाकी के जो 6 विकार है, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते इति षड विकारवत एत स्थूलम शरीरम। पहले गर्भ में होता है, फिर पैदा होता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर चौड़ा बढ़ता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर रोग आते, एक दिन मर जाता है। ये 6 के 6 विकार जिस पर लागू नहीं होते वो अपना स्वरूप है। यह तुम हो। तुमने जो अपने आप को समझ रखा है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सास हूं, मैं बहू हूं, ये सब बकवास है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो क्या करे? कर्नाटक, नाटक करो ना, जैसे अभी कर रहे हो सुनने का। यदि आप इसको सुन करके अपने जीवन में उतारोगे ना, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अत्र ब्रह्म समश्नुते। देखो, यही साधना है महाराज, और इससे बढ़ करके और कुछ नहीं। आगे कहते हैं, त्वमर्थमेवं निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत् पुनः अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधिमुखेन च। 28वें श्लोक में कहते हैं
त्वम अर्थ एवं निश्चित्य, इस प्रकार से तत्वमसी महावाक्य में जो त्वम है ये इसका अर्थ है, ये निश्चय का। और फिर तदर्थम चिंतित पुनः पुनः, इसी पर चिंतन करो। हम लोगों का चिंतन होता है दुनिया के बारे में, सास बहू बच्चे ऑफिस गवर्नमेंट, ये इसका कोई अंत नहीं है। चिंतन दुनिया से, दुनिया के चिंतन से बचने के लिए पहले दुनिया का चिंतन क्या है ये समझ लें। दुनिया का चिंतन है जिस विचार प्रवाह में हम बह जाते हैं उसको कहते हैं दुनिया का चिंतन। जैसे बच्चे ले लो, अब बच्चों के बारे में इतना विचार चलता है कि कुछ माने जगत में किसी को बच्चे हुए ही नहीं, पहली बार हुए भारतवर्ष में बच्चा पैदा, लेकिन ऐसे उसके पीछे लग जाते हैं तो बेचारा बच्चा दुखी हो जाता है। तो करे क्या, पहले समझ ले, हम अपने विचारों के साथ बह न जावे। We get carried away by our own thought current. ये उदाहरण हमने आपको दिया था, गंगा जी में हम नहाते हैं कोई समस्या नहीं, लेकिन उसी गंगा जी में जब बाढ़ आती है, बाढ़ माने क्या, प्रवाह तेज हो जाता है, तो हमको पानी बहा के नहीं ले जाता, पानी का जो प्रवाह है वो ले जाता है। इसी प्रकार से विचारों से हम परेशान नहीं होते, हम विचारों के प्रवाह से परेशान होते हैं। तो इस विचारों के प्रवाह को हमको रोकना है। तो विचारों का प्रवाह कैसे शुरू होता है, तो विचारों का विषय परिच्छिन्न होता है, तब एक के बाद एक विचार पैदा होते हैं। देखो, अब मेरा बेटा पैदा हो गया, अब इसके लिए स्कूल में भेजना पड़ेगा, अभी से कौन से स्कूल में भेजे, 24 घंटे वही विचार। तो करे क्या, तो पहली बात समझ ले, विचारों के प्रवाह को रोकना है। दूसरी बात, कैसे रोके, तो ये पता चलेगा आपको, विचारों का विषय जब परिच्छिन्न छोटा होता है तब विचारों का प्रवाह बनता है। जितना हम अपने 1 BHK को लेकर के परेशान होते हैं, उतना हम भारत देश को लेकर के परेशान होते हैं क्या? देखो, जितना हम भारत देश को लेकर के परेशान होते, उतने पूरा विश्व को लेकर के परेशान होते हैं क्या? जहां विषय छोटा हो वहां विचारों का प्रवाह बनता है। तो करे क्या, विचारों के प्रवाह को रोकना। तो विषय फिर कौन सा होना चाहिए, विषय होना चाहिए परिपूर्ण। परिपूर्ण क्या है, परमात्मा। तो फिर परमात्मा को हमारे वृत्तियों का, विचारों का विषय बनावे। कैसे बनावे, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विचारों का प्रवाह निर्माण नहीं होगा। लेकिन हमारी माया से भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं। हम भगवान का नाम कैसा लेते हैं, शून्य 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 शून्य। ये कोई पनिशमेंट है क्या? जैसे चॉकलेट हम खाते हैं प्यार से, धीरे धीरे घंटे तक मुंह में रहता है, इसी प्रकार से परमात्मा का जो नाम है धीरे लेना है। हमको किसी को हिसाब नहीं देना है, हमने इतने बार नाम लिया, कोई जरूरत नहीं। देखो, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मोर देन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव चैंटेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ मच टाइम यू आर विथ हिम। बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। इसीलिए त्वम अर्थमेव निश्चित्य तदेवं चिंतयेत पुनः। और परमात्मा का चिंतन माने क्या, एक बार हम
हमारे एक मित्र के यहाँ थे, गुवाहाटी की बात है, बहुत पुरानी जैन फैमिली, बहुत ही प्यारी फैमिली। और हम उनके यहाँ थे। उनके यहाँ एक चित्र कैलेंडर था, उसमें कोई जैन साध्वी का चित्र था। हमने देखा, हमने, अम्मा ये बड़ी स्वीट है, कौन है अम्मा, कहाँ है? बोले स्वामी यही है। तो हम दर्शन करने वगैरह गए। फिर ऑन द वे बैक उस मेरी होस्ट ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप लोग भी कहते हैं, ये भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करो माने क्या, ये बताते ही नहीं। हमने कहा बताएंगे तो हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा ना, हम नहीं बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बताइए आत्मचिंतन करो माने क्या। ध्यान से सुनना, आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः, न विद्मः, न विजानीमः, यथा एतत् अनुशिष्यात्। हमारा स्वरूप इंद्रिय मन बुद्धि इनका विषय नहीं है। इतना ही नहीं, इसको सिखाया बताया नहीं जाता। यथा एतत् अनुशिष्यात्, ये शिष्य को कैसे बतावे? क्योंकि शिष्य कौन सी भाषा जानता है? इंद्रिय मन बुद्धि की भाषा। और तत्व क्या है? इंद्रिय मन बुद्धि के परे है। महाराज आप तो हमको झटक रहे, आपके गुरु ने तो आपको कुछ बोला होगा ना? हाँ जी बोला है, वही बता दो। अरे सुनो, अन्य देवतर विदितात अथ अविदितात अधि। तत्व वो है जो ज्ञात और अज्ञात इनके परे है। क्या है अभी तक नहीं बताया। जो ज्ञात, विदित और अविदित अज्ञात, जो ज्ञात अज्ञात के परे है वो तत्व है। अब क्या है, अब ढूंढो ना। जीपीएस लगा दिया है तो जीपीएस का दर्शन करके थोड़ी सब कुछ होता है, चलना पड़ता है। तो करो चिंतन, उसको कहते हैं चिंतयेत पुनः। तब पता चलेगा आपको, जो ज्ञात होता है वो कार्य होता है, जो अज्ञात होता है वो कारण होता है। ये लक्षण हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको लक्षण बताते हैं। उन लक्षणों से डॉक्टर बताते हैं कि तुमको कोरोना हो गया है। तो हो गई बातें। तो कार्य से हम कारण के पास पहुंचते हैं। और क्या उपदेश किया? जो कार्य और कारण इनके परे है। जो कार्य भी नहीं है, जो कारण भी नहीं है, तो क्या होगा? आप बुद्धि के परे चले जाओगे। और इसको हमारा स्पष्ट अनुभव है। हम अपने होने को किसके माध्यम से जानते हैं? इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। मैं हूं, इसका क्या प्रमाण है? इसीलिए प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति यह परमात्मा है, जिस अनुभव में किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। प्रमाणों के कारण विशेषता होती है। कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। ये विशेषता हो गई। देखो, और ये विशेषता क्यों निर्माण हो गई? इंद्रियों के माध्यम से। जिस व्यक्ति को दृष्टि दोष है, वो देख नहीं सकता, उसके लिए रूप रंग इसकी कोई सत्ता नहीं। देखो, इस चिंतेत पुनः त्वमर्थम निश्चित्य एवं तदर्थम चिंतेत पुनः अतद व्यावृत्ति रूपेण। अतद व्यावृत्ति रूपेण माने ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। तो ये दुनिया में नहीं, देह में नहीं, प्राण में नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं, जिसका त्याग करते करते हम एक स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसको कहते हैं अहेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता। जिसका त्याग नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति भी नहीं होती। देखो,
कितनी सिंपल बात है। यही तत्व का चिंतन है। यदि आप इसमें लगे रहो ना मुन्ना भाई, तो दुनिया की छोटी मोटी चीजों में फंसोगे नहीं। और हम जितने भी लोग दुखी होते हैं ना, कोई बड़ी चीज के लिए कभी दुखी नहीं होते, छोटी मोटी चीज के लिए। आज बहू ने मेरे लिए चाय नहीं बनाया, दरिद्री। देखो संतो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जिस दिन आप जस्टिफाई करोगे अपने दुख का, आपने अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया है। अध्यात्म में प्रवेश का क्वालिफिकेशन, आपको दुखी होने का अधिकार त्यागना पड़ेगा। हमने क्या कहा? दुखी होने का अधिकार। दुख आएगा, आप दुखी मत होना, ये अपना चॉइस है। दुख का कारण हम अन्य को बता सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। अतद व्यावृत्ति रूपेण, जो हम नहीं है उसके बारे में चिंतन ना करें, और जो है उसका चिंतन हो नहीं सकता। कितने मजे की बात है। साक्षात विधि मुखेन च, लेकिन हमारा चिंतन इत्यादि कैसा चले? साक्षात विधि मुखेन च, जो हमारे शास्त्रों का आधार है उसी पर हमको चलना है। तो महाराज, एक होता है धर्म, एक होता है रिलीजन। धर्म सबके लिए सामान्य है। रिलीजन एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए, एक विशेष पॉलिटिकल एरिया के लिए, एक विशेष समय के लिए, एक विशेष कार्य के लिए होता है, वो होता है रिलीजन। धर्म सबके लिए सामान्य है। जैसे साइंस, ये प्रकृति का धर्म है। ऐसे नहीं, नहीं मैं तो हिंदू हूं, भारतीय हूं, इसीलिए ये जो न्यूटन है ना, हम नहीं बिलीव करते उनको, हम उसके लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं एक्सेप्ट करते। चले जाओ 10वें फ्लोर पर और कूदो। देखो महाराज, जब ये बात समझ में आती है ना, तब आपको समझ में आएगा हमारे यहां कन्वर्शन का स्थान क्यों नहीं है। बहुत महत्व की बात है। कई लोगों का यही चक्कर होता है, आवर रिलीजन इज नॉट ए पॉलिटिकल बॉडी, इट इज फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ये है अतद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च। आगे कहते हैं 29वें श्लोक में, निरस्ताशेष संसार दोषो स्थूलादि लक्षण अदृश्यत्वाद विगुणकः पराकृतम तमोमलः। तो निरस्त अशेष संसार दोष, संसार के जितने दोष है, सभी के सभी कौन से दोष है? स्थूल आदि लक्षण। स्थूल माने कार्य। पहले देहात्म भाव का त्याग, पहली स्टेप। आप रोज ट्राई करो संतो, जहां भी बैठे हो ना, घर में, कार चलाते समय मत करना, घर में जब बैठे हो तो ट्राई करो 2 मिनट के लिए, बिना देह का अनुभव कैसा होता है। एक दिन आपको क्लिक हो जाएगा कि देहात्म भाव के अभाव में भी हम ज्यों के त्यों होते हैं। ये जागृत का अनुभव, यही अनुभव हमको सुषुप्ति में होता है। सुषुप्ति में हम देहात्म भाव से नहीं रहते, लेकिन उसको हम पहचानते नहीं। तो पहचानने के लिए सुषुप्ति अवस्था को
जागृत में लाना और नहीं सोना, यह है अभ्यास। निरस्त अशेष संसार दोष स्थूल आदि विलक्षण। उसी प्रकार से हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हैं। विषयों से ग्रहण जरूर करें, लेकिन उस ग्रहण होने के बाद यदि हम उसके द्वारा प्रभावित हो गए तो संसारी है। यदि प्रभावित नहीं हो गए तो हमने संसार जीत लिया है। जैसे रूप रंग को देख रहे हैं, और किसी भी रूप रंग को देखने के बाद यदि हम उस रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, कैसे प्रभावित होते हैं? हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, राग द्वेष। राग द्वेष जहां आ गया वहां मन में रिएक्शन आ गई। यही साधना है। तो पहली बात क्या होगी? देहात्म भाव के निवृत्ति का प्रैक्टिस करें। फिर इंद्रियों के द्वारा समझ लेना है कि इंद्रियों में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों में निवास करेगा उसके लिए जगत के विषय समस्या नहीं बनेगी। जो व्यक्ति इंद्रियों की गुलामी छोड़ देगा वो मन में पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति मन में जो राग द्वेष है उसकी गुलामी छोड़ जाएगा वो मैं पे पहुंच जाएगा। तो मैं कौन है? मैं को राग नहीं, द्वेष नहीं। लेकिन ये जो शुद्ध मैं है ये हमेशा नहीं रहता, केवल जागृत अवस्था में रहता है। ये भी पूर्ण नहीं है, लेकिन क्या रहता है फिर? जागृत अवस्था के बाद भी चेतना रहती है। तो मैं से हटे चेतना में आ गए। यदि हम चेतना में पहुंचे तो हमारा अनुभव मालूम है कैसा होता है? जैसा हमारा अनुभव अपने देह के साथ है वैसा ही हमारा अनुभव पूर्ण विश्व के साथ होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। कहीं आपको लोकल एनेस्थेशिया दे दिया, कहीं उंगली में, हाथ में वगैरह, तो वहां आपका ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि मन वहां से हट गया है। इसी प्रकार से जहां हमने इस परिच्छिन्नता को त्याग कर दिया, यहां से आपका मन हट जाएगा और सबके साथ एक। यही है साधु संतों के अनुभूति की पराकाष्ठा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। इसलिए जो बटर होता है उसको गर्मी लगाओ तब वो पिघलता है, लेकिन साधु संत जो होते हैं अन्य के दुख को देखकर ही पिघलते हैं, क्योंकि वो अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य के भावों को स्वीकार नहीं करते। यह स्थिति आती है निरस्ता शेष संसार दोष स्थूलादि लक्षण अदृश्यत्वाद आदि गुण कहा। देखो, इसीलिए अपना स्वरूप क्या है? यह दृश्य पदार्थ नहीं है। अपना स्वरूप है पराकृत तमोमलः। इस प्रकार से जो तमोमल जो है माने जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण ही हम इस संसार में सुखी दुखी होते हैं। तो अज्ञान क्या है? ध्यान से सुनना, बताया हमने आपको ऑलरेडी। मैं देह हूं यह अज्ञान नहीं है, सबके लिए सामान्य है ये। लेकिन यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, वहां से संसार शुरू हो जाता है। देखो, और ये विस्तार करता है। मेरी बेटी है तो दूध की धुली है, बहू जो है उसको दूध धुलाओ तो दूध खराब हो जाएगा। समस्या का कोई अंत नहीं। इसीलिए यह जो तमोमल है, या तो सबको अपना मानो या अपने को भी अपना मत मानो, प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। अपने आप जीवन में परिवर्तन आना
प्रारंभ हो जाता है संतो। अब 30वें श्लोक में कहते हैं निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। तो यहाँ तक के उन्होंने त्वम पदार्थ का अर्थ बताया। त्वम माने कौन, माने हमारा स्वरूप क्या है। अब तत् माने परमात्मा, वो क्या है, अब इसका विश्लेषण शुरू होता है। निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। निरस्त अतिशयानंद, जिस आनंद की सीमा नहीं है एक, जो आनंद निर्मित नहीं है दो, जिस आनंद का अंत नहीं होता तीन, जिस आनंद का कारण नहीं होता चार, जिस आनंद में खोट नहीं आती पांच, ये 5 प्रकार की चीजें जिस अनुभव में है उसको कहते हैं अनुभवानंद। हमारे नाम पर मत जाना। देखो निरस्त अतिशय आनंद जीवन की अंतिम स्थिति है, ठीक। इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं सत्य, और यही सत्य है। और इसका ट्रेलर हम सबको मिलता है जब हम सोते हैं तब। नींद में हमारे पास क्या होता है, हम कहाँ होते हैं और क्या भोग, कुछ भी नहीं। सोने के पहले सब नखरे चलेंगे, और एक बार सोना शुरू हो गया और संगीत सभा शुरू हो गई। कर कर मालूम है आदमी गहरी नींद में सोता क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, और ब्रह्म आनंदमय है। आनंद प्रकट होने के लिए खर्राटे मारता है, कर कर। इसीलिए व्यक्ति को खर्राटे मारने का अभिमान नहीं होता, क्योंकि वहां मैं है ही नहीं। निरस्ता अतिशय आनंद सत्य, तो एक हो गया। इसको रूटीन भाषा में कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। तो पहले आनंद, तो आनंद का अर्थ क्या हो गया? जिसमें किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। इन्फिनिटी इज ब्लिस, और इनफाइनाइट्स आर नेवर टू, ओनली वन। तो ये आनंद किसके जैसा नहीं है, इट इज यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड। निरस्ता अतिशय आनंद। देन सत्य, देखो इस सत्य को प्रतिपादित करना है, अनुभव करना है, तो केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना। कैसे? जगत का दर्शन हमको 2 प्रकार से होता है, अस्ति और नास्ति के रूप में। अस्ति नास्ति दोनों दुख का कारण है। कैसे? जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो दुखी है, जिनके पास पैसे नहीं है वो दुखी है, जिनके पास पैसे वो दुखी है। अब भगवान करेगा क्या? देखो तो क्या करना चाहिए? अपने अनुभूति का विश्लेषण। क्या विश्लेषण करे? विश्लेषण ये करे कि क्या हमको अपने अभाव का अनुभव आता है, नहीं आता। तो यदि हमको अभाव का अनुभव नहीं आता, तो अभाव का विरोधी क्या है? भाव। If we don't experience our absence, is it necessary to say that I am? तो फिर हम है कौन? जिसका अभाव होता ही नहीं, वो है कहने की क्या जरूरत है? फिर हम कौन है? हम भाव अभाव इनके परे हैं, ये इसका अर्थ है। इसीलिए निरस्ता अतिशय आनंद सत्य
और प्रज्ञान विग्रह, ये केवल शब्द नहीं है। एक होता है ज्ञान, ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये भेद संभव है। हम लोग जिस ज्ञान की बात करते हैं ना, जो आप सुन रहे हो, इसको ज्ञान कहते हैं। और प्रज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी का निर्माण नहीं होता, उसको कहते हैं प्रज्ञान। देखो, जैसे ये एक वस्तु है, इसको हम जानते हैं, माने ज्ञान है। क्या ये वस्तु को ज्ञान है कि ये अमुक वस्तु है? नहीं। ज्ञान की सिद्धि जब तक के ज्ञान करने वाला ज्ञाता नहीं होगा, तब तक के ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। नहीं तो कैसा मजा आता है, दो कुर्सियां साथ साथ है और उनको ज्ञान होता है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। उधर से एक मोटू आया, एक कुर्सी के मैं तो जा रही हूँ, मोटू आ रहा है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में जड़ है। जड़ वस्तु में ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो फिर हमने कहा ये वस्तु है, इसको मैं जानता हूं। तो पहली स्टेप वस्तु को ग्रहण करना, यह ज्ञान तब निर्माण होगा जब ज्ञाता उसके साथ जुड़ा है तब। अब अगली बात, फिर क्या क्या ज्ञान होता है? यह वस्तु है, इसको मैं जानता हूं, लेकिन मैं यह वस्तु नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय या त्रिपुटी निर्माण होती है, वो मानसिक स्तर पर है। हमको मन के परे जाना है। तो मन के परे जाना माने क्या? तो यही चक्कर है, प्रज्ञान विग्रह। हम क्या अपने को ऐसे जानते हैं जैसे ये वस्तु के जैसे? मुझे जानता हूं कि मैं हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं नहीं हूं। माने जिस ज्ञान में त्रिपुटी का निर्माण नहीं होता, वो प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद के महावाक्य में ब्रह्म की पहली जो डेफिनेशन आती है वो यही है, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर उपदेश आता है तत्वमसि। ये प्रज्ञानम ब्रह्म जो बताया है वे आप स्वयं हो। उसके बाद साधक साधना करता है। साधना करने के बाद अब उसको दृढ़ता आ जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि। गुरु महाराज के पास पहुंच के कहता है अहम ब्रह्मास्मि। कौन कौन अहम? तो उंगली दिखाता, अहम मैं। जो आपसे बोल रहा है वो केवल नाटक कर रहा है, इसीलिए अंतिम स्थिति में सब भेद समाप्त हो जाते हैं। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। जब तक के कार्य कारण है तभी तक दुनिया है। कार्य कारण के परे गए दुनिया गायब। कार्य कारण का आधार अपनी बुद्धि। जो व्यक्ति बुद्धि के गुलाम है वो केवल आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्यों क्यों क्यों, ये ऐसा ही होता है। इस बुद्धि के परे जाने के लिए हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान होना चाहिए। स्थान माने कोई शास्त्र हो, कोई साधु संत हो, कोई जीवन का लक्ष्य हो, उच्च लक्ष्य, जिसके प्रति हम इतने समर्पित है कि एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रश्न पूछ निकलते हैं बुद्धि से, क्यों क्यों क्यों, या ऐसा ही होता है। तो होगा क्या? हम अपने बुद्धि के परे चले जाएंगे। यही अपने महामंत्र में आता है, जो तारी राय सो मारी राय।
हे भगवान, आप उनको सब देते, हम भी तो आपकी भक्ति करते, हमको क्यों नहीं देते? क्यों 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 शुरू हो गया। इसीलिए भगवान के भक्त जो होते हैं वो कार्य कारण के परे है, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। जो कार चलाते हैं उन पर ट्रैफिक रूल्स लागू होते हैं, जो कार में बैठते हैं उन पर ट्रैफिक रूल्स लागू नहीं होते। भगवान के भक्त वो है जो थारी राय सो मारी राय, ईश्वर की इच्छा से चलते हैं, अपना मैं वहां नहीं लाते। तो महाराज इसीलिए निरस्त अतिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण, और सत्ता ही हमारा लक्षण है। सत्ता माने क्या? जो निर्विशेष सत्ता है, सभी विशेषताओं का त्याग कर दे। विशेषता होती है उपाधि के कारण। आकाश निर्विशेष है, अब इस आकाश में उपाधि जोड़ दी, मंदिर तो ये पवित्र स्थान हो गया, स्मशान वो अपवित्र स्थान हो गया, टॉयलेट गंदा स्थान हो गया। लेकिन आकाश को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आकाश ज्यों का त्यों है, ना तो मंदिर में पवित्र होता है ना तो टॉयलेट में गंदा होता है। तो जो उपाधि के कारण भी जिसमें खोट नहीं आती वो परमात्मा है। देखो, खाना पचाने वाला परमात्मा पवित्र है और टॉयलेट निकालने वाला परमात्मा क्या गंदा है? औपाधिक विशेषता, उसको सत्य मानना, यही संसार है। हमको इन सब से अपने आप को बचाना है महाराज, यही अध्यात्म है। इसीलिए सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मा इति गीयते, इसको कहते हैं परमात्मा। अब ये परमात्मा के बारे में बताने के पश्चात अब आगे चलते हैं। यहां तक हमने देखा। अब तत्वमसि महावाक्य में त्वम का देख लिया, अब तत् का अर्थ देखा है। अब और आगे चलते हैं। यज्ञानात् सर्व विज्ञानम श्रुतिषु प्रतिपादितम मृद्यादि अनेक दृष्टांत ही तद्ब्रह्मेत्यवधारय। अब इस तत्व की माने तत् की परिभाषा को विस्तार से बता रहे। देखो, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं ब्रह्म जगत का निमित्त उपादान कारण है। अब इसको टेक्निकली है, कोई कठिन नहीं, समझ लो, उदाहरण से समझाएंगे। मिट्टी अपने आप में मटका नहीं बनती, उसके लिए कुम्हार चाहिए। कुम्हार बिना मिट्टी का मटका नहीं बना सकता। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, जिससे मटका बना है वो मिट्टी है। जिसने मिट्टी से मटका बनाया है उसको कहते हैं निमित्त कारण। तो दो कारण आवश्यकता है, तब जाकर के ये घट बना है। अब ये दुनिया जो बनी है, इस दुनिया की मिट्टी क्या है और ये दुनिया के बनाने वाला ये कुम्हार कौन है, दो बातें होगी। यह जो सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का, ये सिद्धांत आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। इसी के कारण हमारी विचारधारा भिन्न है। ऐसा नहीं यदि तुम हमारे धर्म में नहीं आओगे तो नरक में जाओगे। एक बार की बात आपको बता दें, हम अमेरिका में थे और पार्किंग लॉट में हम थोड़ा वॉक कर रहे थे। हमारे मित्र कुछ खरीद रहे, मैंने तुम खरीदो यार, मुझे अंदर मजा नहीं आता, मैं बाहर वॉक करूँगा। तो उतने में एक पादरी महाराज आ गए और कार रखी और हमारे पास आए, पूछते हैं आप भारतीय है क्या? हमने कहा हाँ। कोई ऑब्जेक्शन है क्या? अरे नहीं नहीं। तो आप हिंदू है? मैंने हाँ हिंदू है। एनी ऑब्जेक्शन? इसे नो। डू यू बिलीव इन जीसस? आई सेड नो।
I believe in Lord Jesus. Okay, that only. Then you are a Christian also, yes. But just now you said you are a Hindu. I said, yes. How it is possible? I said, latest technology, 2 in 1. If you say like this thing, you will go to hell. I said, excuse me, where will you go? If you are going to heaven, I'll prefer hell. ये डर डर के अध्यात्म नहीं होता संतो. कौन कहां भेजेंगे? क्या नरक में भगवान नहीं है? यदि बिना भगवान के नरक रह सकता है तो नरक पावरफुल है भगवान से. देखो संतो, अपने आप को पहचानना यह अध्यात्म है. इसीलिए यह ज्ञानात् सर्व विज्ञानम श्रुतिषु प्रतिपादितम. तो क्या ज्ञान है? श्रुति में बताया है एक ही परमात्मा जगत भी है और जगत का निर्माता भी है. इसके लिए उपनिषदों में मंत्र आते हैं. मुंडकोपनिषद का मंत्र है ये. कहते हैं यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा शतः पुरुषात् केशलोपानि लोमानि तथा क्षणात् संभवति है विश्वम. 3 बातें बताते हैं. जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाल बनाती है, तो मकड़ी जब अपना जाल बनाती है तो उसके लिए जो बिल्डिंग मटेरियल है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है क्या? अच्छा, जब उसको जाल बनाना है उसके लिए आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय करती है क्या? लेबर एंगेज करती है क्या? नहीं. तो मकड़ी ही मिट्टी है, मकड़ी ही लेबर है, मकड़ी ही आर्किटेक्ट है और मकड़ी ही घर है और उसमें रहने वाली भी मकड़ी ही है. जब एक मकड़ी ये सब कुछ कर सकती है, परमात्मा नहीं कर सकता. अब परमात्मा को छोड़ो, अपने आप में देखो. सपने में पंचमहाभूत, हमारा मन जो बेवकूफ है वो बनाता है पंचमहाभूत. हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये देखा, वो देखा, सब कुछ देखा. जब हमारा घटिया मन संसार स्वप्न की पूरी सृष्टि बना सकता है, तो क्या परमात्मा ये दुनिया को नहीं बना सकता? इसीलिए पहली बात, परमात्मा इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है. वो वेब बनाने की मिट्टी भी है और वेब बनाने वाला वो मकड़ी भी है. पहला उदाहरण अभिन्न निमित्त उपादान कारण. और दूसरा उदाहरण यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति. पृथ्वी अपने आप में जड़ है. जड़ पृथ्वी में से सजीव पेड़ पौधे उगते हैं. देखो. तीसरा उदाहरण यथा शतः पुरुषात् केशलोमानि. जिंदे आदमी से ही बाल उगते हैं, मुर्दे से बाल नहीं उगते. तो जिंदा आदमी है, मरे हुए बाल निकलते हैं. बालों को काटो तो दुख होता है क्या? बाल को उखाड़ो, बाल को दुख नहीं होता, अपने चमड़ी को दुख होता है. कितनी 3 बातें हो गई. जड़ से चेतना प्रकट हो गई, चेतना से जड़ प्रकट हो गया, और जड़ चेतन के परे जाकर के जो इन सब का आधार है वह अपना स्वरूप है. इसीलिए यद विज्ञान सर्व विज्ञानम श्रुतिषु प्रतिपादितम. जिसके ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाता है वो ब्रह्म है. मुंडकोपनिषद में पहले ही ये सब मंत्र आते हैं. वहाँ विद्यार्थी पूछता है गुरु महाराज को, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवति इति. हे भगवान, हमको बताइए वह क्या है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है. तो वहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच. 2 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है.
तो पहले अपरा ज्ञान बताते, अपरा विद्या वहाँ बताते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदनम, ज्योतिषम इति, ये 4 वेद और 6 उसके षडांग, ये सब का सब अपर विद्या है। अपर विद्या माने विद्या पर्टेनिंग टू दिस वर्ल्ड। परा विद्या क्या है? जो हमको इस दुनिया से परे ले जाती है। यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ना, ये परा विद्या का विषय है। और परा विद्या क्या है? जहां आप इच्छा के जंगल से मुक्त हो जाओ। इच्छा को पूरा करना ये संसार है, इच्छाओं के परे जाना ये परमात्मा है। दोनों में हलचल है। नदी बहती है तो वहां पानी में हलचल है, समुद्र हिलता है उसमें पानी में हलचल है। दोनों में फर्क क्या है? नदी की आवश्यकता है समुद्र तक पहुंचने की, पानी की परिपूर्णता है। इसीलिए समुद्र का पानी जो हिलता है ये कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अंदर की खुशी को प्रकट करने के लिए। इसीलिए हम लोग जो जगत में कार्य करते हैं ना, कुछ पाने के लिए, साधु संत जो कार्य करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं, देने के लिए करते हैं। दोनों इसी जगत में रहते हैं। देखो संतो, और ऐसा नहीं कि साधु संत कोई आकाश से टपके, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। सिर्फ उन्होंने इसको अपने हृदय में उतारने के लिए प्रयत्न किए हैं। हम जो जाते हैं भगवान के सामने एक ही बात मांगते हैं, भगवान ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लंबी की लंबी लिस्ट। आपको ये मांगना ही है ना भगवान के सामने, तो ये मांग के देखो कितना आनंद आता है। क्या मांगना है? भगवान से कहना है, भगवान हमारे अंतःकरण में कभी भी, कहीं भी, किसी के भी बारे में एक बार भी, मजाक में भी, सपने में भी किसी के भी प्रति घृणा ना हो। जिस अंतःकरण में घृणा होती है वहां परमात्मा प्रकट नहीं होते। चाहे आप सबसे प्रेम ना करो तो कोई बात नहीं, मन में घृणा जहां हुई वहां प्रभु नहीं अवतरित होते। हम जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने होते तो घर को साफ सफाई करके ठीक से रखते हैं ना, तो अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट होने देना है। तो साधना यही है। ये तब होगा जब हमने सब में प्रभु है ये अभ्यास शुरू कर दिया। तो कैसे अभ्यास करें? सबके प्रति आदर भाव हो, किसी का तिरस्कार ना हो। वो संतो, अध्यात्म इतना सहज विषय है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं। ये करो, वो करो। यज्ञानात् सर्व विज्ञातम श्रुतिषु प्रतिपादितम मृदादि अनेक दृष्टांत ही। तब वहाँ अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। जैसे मिट्टी की आवश्यकता है घट बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी अपने आप में नहीं बनती, कुम्हार की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार से इस जगत की मिट्टी भी परमात्मा है और इस जगत को चलाने वाला भी परमात्मा है। इसीलिए जगत में, हमारे शास्त्रों में हर एक में परमात्मा को दर्शन करने के लिए बताया है। पत्थर को भी नमस्कार करते हैं, पेड़ पौधों को भी नमस्कार करते हैं, नदी को भी नमस्कार करते हैं, समुद्र को भी करते हैं। हमारे लिए परमात्मा की सेवा कुछ है। अब सवाल ये है, जैसे हम जब आकर के भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो अपने आप सर झुकता है ना, किसका? जिसको मालूम है कि ये परमात्मा का विग्रह है। जिसको मालूम नहीं वो कहेगा, हे टॉल मैन, हु इज दिस? क्योंकि उसको मालूम नहीं है। हमने यदि सत्संग किया है तो हमको मालूम है कि कण कण में परमात्मा ही है, नहीं परमात्मा में ही कण है। हम आपको सूक्ष्म ले जा रहे हैं।
ध्यान से सुनना। वो जब हम कहते हैं ना भगवान सब जगह व्याप्त है, इससे भगवान का और कोई ज्यादा अनादर नहीं हो सकता। आकाश में भगवान व्याप्त है नहीं, आकाश भगवान में अध्यारोपित है। यदि हम कहेंगे कि भगवान सब जगह व्याप्त है, माने जगह सच है, उसमें भगवान घुस गए क्या? एक और बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। जिस क्षण हमारे ज्ञान से अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड, ये भ्रांति समाप्त हो जाती है, उस अनुभूति को कहते हैं भगवान। अभी हमारी अनुभूति क्या है कि मैं अंदर बैठा हूं, आप लोग बाहर बैठे, आप बाहर हो, आपका दर्शन मुझे अंदर हो रहा है। इसीलिए तूतुमय में, सुषुप्ति अवस्था में हम शरीर के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं, कमरे के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं, भारतवर्ष में होते हैं कि बांग्लादेश में होते हैं, 2024 में होते हैं कि 1857 में होते हैं, स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं, सब गायब। जो सबके अभाव में होता है वो अपना स्वरूप है। यही बात मृदादि अनेक दृष्टांत ही तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है महाराज। इसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप में ही पहचानना है। यदानंत्यम प्रतिज्ञाय श्रुति तत्सिद्धे जगौ तत्कार्यत्वं प्रपंचस्त तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत। यद अनंत्यम प्रतिज्ञाय, इस परमात्मा की, ब्रह्म की, तत्पद की अनंतता सिद्ध करने के लिए यहां अनेक प्रकार से विस्तार किया गया है श्रुति में। ठीक, यद अनंत्यम प्रतिज्ञाय श्रुति तत्सिद्धये, उसकी सिद्धि करने के लिए तत्कार्यत्वं प्रपंचस्य, फिर बताया ये जो प्रपंच है, प्रपंच किसको कहते हैं? प्रपंच माने 5 का गणित। 5 एक 5, 5 2 10, 15, 25, 20, 25, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ना, ये प्रपंच माने 5 का विस्तार है। 25 धातु का स्तर, 25 विस्तार है। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, देखो 5 5 5 5 5, पंचकोश। जहां ये 5 है वहां संसार है। अब यहां से ये करने का तात्पर्य क्या है? एक सिद्धांत समझ लेना। अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से ही लखाया जाता है, ये सिद्धांत है। आप गुप्ता जी को जानते हैं क्या? नहीं यार, मैंने बहुत गुप्ते है। कौन सा गुप्ता? अरे यार वो अपना कपूर है ना, हाँ, उसका जवाई। हाँ, कपूर को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे काफी धोखा दिया है उसने। ये उसका जवाई है, हाँ, डर के रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर गुप्ता जी के साथ हमारा व्यवहार हो गया और खूब धक्के खाए। बाद में फिर पूछा, गुप्ता जी को जानते हैं क्या? वो कोई बताने की जरूरत नहीं, जानता हूं अच्छी तरह से। अब कपूर के रेफरेंस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साक्षात अपरोक्षानुभूति हो गई है। सिद्धांत क्या है? अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से ही लखाया जाता है। हमको क्या ज्ञात है? दुनिया ज्ञात है। तो देखो दुनिया को, और ये दुनिया जिसने बनाई है उधर ध्यान चला जाए। तब जाकर के हम अंतर्मुखी हो रहे हैं। तो यहां यदि हम भोग के लिए बैठे हैं तो भोगते ही रहेंगे। यदि हम
ये अनुसंधान करे कि यह जो दुनिया है जिसने बनाई है कौन है वो, और उसके लिए हमारे जीवन में अच्छे बुरे अनुभव आते हैं। यद आनंत्यम प्रतिज्ञाय श्रुति तत्सिद्धये जगौ तत्कार्यत्वम प्रपंचस्य तद ब्रह्मेत्यवधारय। तो ये जगत कहाँ से निर्माण हुआ, फिर बताते हैं। जगत क्या है? जगत है 5 विषय। बहुत बढ़िया। इन 5 विषयों की सत्ता किसके कारण है? इंद्रियों के कारण। इंद्रियों की सत्ता किसके कारण है? मन के कारण। मन की सत्ता किसके कारण है? मय के कारण। मय की सत्ता किसके कारण है? चेतना के कारण। चेतना की सत्ता किसके कारण है? चैतन्य के कारण। और चैतन्य निरपेक्ष है, अपने आप में पूर्ण है। ये जीपीएस याद रखो महाराज। और जब आप जीपीएस लगाते हो अपने फोन में तो 2 पॉइंट आवश्यक होते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए बीच में क्या क्या जगह आएगी वो भी बताते हैं ना। इसी प्रकार से हम बैठे कहाँ है? जगत में। वहाँ से निकलना है, पहुँचना कहाँ है? परमात्मा के पास। ये जीपीएस है। अब ये जीपीएस और बाहर के जीपीएस में फर्क क्या है? बाहर का जीपीएस जो है वो देश में है, इतना डिस्टेंस है, और काल में है, इतना समय लगेगा। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक जीपीएस है उसके लिए देश क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं और टाइम की आवश्यकता नहीं। देखो, तो यदि हम विषयों से हटे इंद्रियों पर आए तो कितना समय लगेगा? 0। इंद्रियों से हटे मन पर आए तो कितना समय लगेगा? कुछ नहीं। फिर मन से हटे मय पर आए 0, और मय से हटे चेतना में पहुंचे 0। यहीं तक अपनी मर्यादा है। इसके बाद कन्हैया लाल खींच लेते हैं। देखो संतो, इस सब को एक छोटे से उदाहरण से समझ में आएगा। एक पति को मैं पुरुष हूं ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? क्या डाइवोर्स लेने की आवश्यकता है? या पत्नी को मारने की आवश्यकता है? या उसे दूर भाग जाने की आवश्यकता है? कुछ भी नहीं। फिर एक ही सिंपल टेक्निक, डोंट टेक वाइफ सीरियसली, हो गया। इसी प्रकार से डोंट टेक लाइफ सीरियसली। अपने आनंद में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। अपने आप को इतना बिजी रखो कि मरने को फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। यदि मृत्यु आता है, एक्सक्यूज मी, आई एम बिजी, तब देखो अध्यात्म किसको कहते हैं। इसीलिए संतो, धीरे धीरे ये बात हृदय में उतरने लग जाती है कि जगत को देखे तो हमको परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। जैसे एक बच्चे को देखते हैं, हम जब देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या है? उसी बच्चे को उस बच्चे की माँ देखती है तो उसका अनुभव क्या है? दोनों आंखों से ही देख रहे हैं, उसी बच्चे को देख रहे हैं। लेकिन जब माँ देखती है तो बच्चे के बेवकूफी को ज्ञान कहती है। हमने आप ही लोगों से सीखा है। एक अम्मा मुझे कह रही थी, स्वामी जी मेरा लड़का है ना इतना इंटेलिजेंट है। हमने कहा अम्मा तुम्हारा लड़का इंटेलिजेंट, इससे बढ़िया है जो क्या हो सकता है? बोले नहीं, मालूम है क्यों इंटेलिजेंट है? इतने प्रश्न पूछता है, मुझे एक का भी उत्तर नहीं आता। हमने कहा अम्मा जो प्रश्न पूछता है वो बेवकूफ़ होता है, जो प्रश्न के उत्तर देता है वो इंटेलिजेंट होता है। हाँ नहीं 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 स्वामी जी, देखो, क्योंकि माँ ने अपने आप को उसमें देखा है। इसी प्रकार से जिसने इस दुनिया में प्रभु का दर्शन किया है और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, उसके लिए अन्य की प्रतीति
अन्य का भाव निर्माण नहीं करती। जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो वहां प्रतिबिंब हमसे अन्य है ना। हम दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं, और दर्पण में हम प्रतिबिंब को नहीं देखते, अपने को देखते हैं। यही साधना है संत, कोई कठिन नहीं है। इमिटेट ट्राई तत्कार्यम प्रपंचस्य तद ब्रह्मेत्यवधारय। अगले श्लोक में कहते हैं विजिज्ञास्य तया यच्च वेदांतेषु मुमुक्षुभिः समर्थ्यते अतियत्नेन तद्ब्रह्मेत्यवधारय। विजिज्ञासस्व यच्च ब्रह्मेश वेदांतेषु मुमुक्षुभिः, यही बताते शास्त्रों में, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासव, ब्रह्म की केवल अनुसंधान करो, ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, ब्रह्म क्या है इसको पहचानो। उपलब्धि हमेशा पहचान से होती है, और पहचान उसकी होती है पहले जिसका अनुभव होता है। हम आपको बताए, हम में अनेक कमियां हैं। एक कमी ये है, हमको किसी के नाम याद नहीं रहते। पहले हमको दुख होता था, अब हमको मजा आता है, नहीं तो नहीं क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम अपने अज्ञान को छुपाने के लिए, एक अम्मा मुझे कहीं मिली, अरे स्वामी जी आप कैसे हो? बोला अम्मा मैंने आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। तो स्वामी जी मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ। अरे राम, क्लीन बोल्ड। तो इसीलिए विजिज्ञास, जानने की जिज्ञासा रखो, हम कौन हैं। साधना तब शुरू होती है। लोग ऐसे क्यों वैसे क्यों, दुनिया को मारो गोली। दुनिया आज तक कोई सुधार नहीं सका। हमारा प्रयत्न मालूम है दुनिया को सुधारने का कैसा है? जैसे जो मृग जल होता है, मृग तृष्णा होती है, उस पानी को इकट्ठा करके उसके द्वारा पानी की समस्या का हल करने का प्रयत्न आज तक नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो फिर इस दुनिया में जिस कार्य के लिए हम आए, कौन सा कार्य है? इतने लायक और फिट बने कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।